न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीना और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस की ओर। बिहार में 25 साल की युवती से सामूहिक दुष्कर्म, 2 युवकों ने दरिंदगी की। हाईकोर्ट ने कहा चयनितों को नियुक्ति का पूर्ण अधिकार नहीं, पर नियुक्ता भी नहीं कर सकता मनमानी। नाइजर में झारखंड के 5 मजदूरों का अपहरण, सीएम हेमंत सोरेन ने मांगी केंद्रीय विदेश मंत्री से मदद। चलिए डालते हैं नजर खबरों की विस्तार से। बेगूसराय में 3 दरिंदों ने मानसिक रूप से कमजोर युवती जो कि 25 साल की थी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसका वीडियो वायरल कर दिया। घटना बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र की। बताया जा रहा है कि युवती शनिवार को घर से 200 मीटर दूर शौच के लिए गई थी। तभी गांव के ही 3 युवक उसे बहला फुसला कर सुनसान मैके के खेत में ले गए। इसके बाद 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और तीसरे दिन लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि इस घटना का करीब 7 मिनट का वीडियो आरोपियों ने बनाया। इसके बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पीड़िता के पिता को जानकारी दी। पिता ने रात में बेटी से पूछताछ की। इस पर पीड़िता ने पूरी घटना बताई। रविवार को पिता ने थाने जाकर पुलिस को सूचना दी। वायरल वीडियो भी पुलिस को दिखाया गया। बछवाड़ा पुलिस ने वीडियो के आधार पर तीनों आरोपियों को चिन्हित किया और उनके घर पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी पीड़िता के घर से करीब 500 मीटर के दायरे में रहते। गिरफ्तार आरोपियों ने 35 वर्षीय रामलाल दास, 45 वर्षीय देवेंद्र शाह एवं भगवानपुर थाना क्षेत्र का एक आरोपी प्रदीप कुमार शामिल है। अब चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये स्थापित कानून है कि चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति का पूर्ण अधिकार नहीं, लेकिन नियोक्ता भी मनमानी नहीं कर सकता। कोर्ट ने उच्च माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया कि वह हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट कारण बताए कि विज्ञापित पदों के सापेक्ष रिक्तियों की संख्या कम क्यों की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की खंडपीठ ने मेरठ के राजीव कुमार और अन्य की विशेष अपील कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 मई 2025 को तय की गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से DGT 2013 भर्ती के लिए 5,723 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसके बाद विज्ञापित पदों की संख्या घटाकर अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की। कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों को बिना विद्यालय आवंटित किए ही अवशेष पैनल जारी किया, लेकिन इनको नियुक्ति नहीं दी गई है। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिकाएं दाखिल की। एकल न्यायाधीश ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ उम्मीदवारों ने विशेष अपील दाखिल की, जिस पर कोर्ट सुनवाई कर रही है। अपीलकर्ताओं के सीनियर अधिवक्ता अशोक खरे और अभिषेक कुमार सरोज ने दलील दी कि विज्ञापित पदों की संख्या में बिना किसी उचित जांच के मनमानी तरीके से कमी की गई है। वहीं प्रतिवादी बोर्ड के अधिवक्ता ने दलील दी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसलों के अनुसरण में विभिन्न उम्मीदवारों को दिए गए समायोजन के कारण विज्ञापित पदों में कमी की गई है। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जवाब तलब किया। अब चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। झारखंड में बगोदर प्रखंड के 5 मजदूरों को साउथ अफ्रीका के नाइजर में अपराधियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। सूचना के अनुसार हथियार के बल पर 5 मजदूरों को अपहरण किया गया। जैसे ही यह घटना सामने आई, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X के माध्यम से मामले की जानकारी केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर को दी। उन्होंने आग्रह किया कि नाइजर में फंसे मजदूरों की सहायता की जाए। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से मजदूर विदेश जाते काम करने लगे, लेकिन अब एक खबर सामने आई जो चिंता का विषय बन चुकी। दरअसल गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के मुंडरो से एक मजदूर और दोनलों के 4 मजदूर काम करने के लिए नाइजर बीते साल जनवरी में गए थे और वहां 25 अप्रैल को KPTL कंपनी के ट्रांसमिशन लाइन के कार्य के दौरान हथियारबंद ग्रुप द्वारा हमला किया गया। साथ ही साथ झारखंड के 5 मजदूरों का अपहरण कर लिया गया। मजदूरों के परिजन बताते हैं कि हथियार के बल पर अगवा कर लिया गया है। मजदूरों के उत्तम महतो,
जैसे कि बगोदर प्रखंड मुंड्रो में बताया गया संजय महतो, फलजीत महतो, चंद्रिका महतो और राजू महतो दोनों के रहने वाले हैं। जब ये मामला प्रकाश में आया तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद मांगी। जल्द से जल्द झारखंड के इन 5 मजदूरों को सही सलामत भारत ले आएंगे। अब चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए गए। उत्तराखंड की चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है, इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू है। सुबह से ही इस रजिस्ट्रेशन के लिए हरिद्वार में श्रद्धालु लाइन में दिखाई दिए। देश के लाखों लोग चारधाम यात्रा करने जाते हैं। हिंदू धर्म में चारधाम का खासा महत्व है। इस साल भी चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आज 28 अप्रैल से शुरू हो गया है। हरिद्वार में 20 फ्री रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए। चारधाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल माह के अंतिम दिन से हो रही है, यानी चारधाम यात्रा 30 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। इसी दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। ध्यान रहे कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले हर यात्री को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। हरिद्वार के जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल ने कहा, चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा आज से शुरू कर दी गई है। हमने पर्यटकों के लिए 20 काउंटर बनाए हैं, जिनमें दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और विदेशी नागरिकों के लिए अलग अलग काउंटर शामिल है। आज रजिस्ट्रेशन का पहला दिन है। आज रजिस्ट्रेशन की सीमा 1000 है। उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के आधार पर इसमें बदलाव किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल यानी 2024 में 28 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम की यात्रा की, जबकि 65 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। जबकि केदारनाथ और बद्रीनाथ में ही सिर्फ 30,87,417 श्रद्धालुओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अब चले डालते हैं हमारी अगली खबर पर। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र दौरा किया। इस दौरान एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला से मिले और आतंकवाद के खिलाफ पूरी समर्थन की बात कही। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शिवसेना के नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे रविवार को यानी कि 27 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। ये मुलाकात आतंकवादी हमले की निंदा करने और प्रदेश में शांति और सुरक्षा की स्थिति को बहाल करने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद दुबे ने फारूक अब्दुल्ला को आश्वस्त किया कि शिवसेना पार्टी उनके साथ खड़ी है और प्रदेश में आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में पूरी तरह समर्थन करेगी। न्यूज एजेंसी INS के मुताबिक दुबे ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया और यह हमला कायरता की मिसाल है। उनका कहना था कि सरकार और सुरक्षा बलों के साथ शिवसेना पूरी ताकत से आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है। इससे पहले आनंद दुबे ने श्रीनगर के प्राचीन शंकराचार्य मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान की तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया। उन्होंने लिखा, सुबह श्रीनगर के प्राचीन शंकराचार्य मंदिर में जाकर पूजा अर्चना और आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मंदिर पहाड़ पर स्थित है। मैं दिन भर श्रीनगर और पहलगाम की यात्रा पर हूँ। साथ में जम्मू कश्मीर के शिवसेना अध्यक्ष मनीष साहनी, गुलाबचंद मौर्य और अन्य मित्र हैं। शिवसेना के प्रतिनिधि ने अन्य स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और उन्हें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। आनंद दुबे ने अपने ट्वीट में लिखा, शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे और युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के मार्गदर्शन में हम कश्मीर वासियों से मिले और उनका हौसला बढ़ाया। हमने साफ संदेश दिया कि आतंकवाद के खात्मे के लिए हमारी पार्टी पूरी तरह सरकार के साथ खड़ी है। हम सभी एकजुट हैं और आतंकवाद का अंत करेंगे। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। बने रहे सिर्फ हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।